नमस्कार, मैं हूं पंकज सिंह जाडेजा। हमारा उद्देश्य है राष्ट्र से स्नेह, राष्ट्र का सम्मान। अब देखते हैं आज की दिन भर की टॉप हेडलाइन। एडिशनल एसपी ने मांगी 2 करोड़ की रिश्वत, दलाल के जरिए मांगे पैसे। एसीबी ने 5 ठिकानों पर मारा छापा। होटल मालिक की मौत का वीडियो वायरल, सड़क पार करते वक्त पीछे से आई बाइक ने तेज रफ्तार में मारी टक्कर। दौसा में पथराव के बाद फायरिंग, 2 की मौत। 3 महीने पहले हुए एक्सीडेंट को लेकर हुआ विवाद, ताबड़तोड़ चली गोलियां। युवक को पेड़ से उल्टा लटका कर पीटा, शराब के नशे में मूर्तियां खंडित की, लोगों का गुस्सा फूटा। और राजस्थान में 23 और 24 जनवरी को बारिश का अलर्ट। उदयपुर में 12 साल में सबसे ठंडी रात, 6 से ज्यादा शहरों में जमा पाला। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। 2 करोड़ की रिश्वत मांगकर परेशान करने के मामले में जयपुर एसीबी टीम अजमेर में एसओजी की एडिशनल एसपी दिव्या मित्तल के घर तलाशी कर रही है। मित्तल पर एनडीपीएस यानी कि नशे की तस्करी के मामले में दलाल के जरिए डरा धमकाकर रिश्वत मांगने का आरोप है। एसीबी राजस्थान में कुल 5 जगह कार्रवाई चल रही है। कार्रवाई के दौरान मीडिया से बातचीत में दिव्या मित्तल ने कहा कि ड्रग माफियाओं को ट्रैक करने का इनाम मिला है, उन्होंने कोई रिश्वत नहीं मांगी है। जयपुर एसीबी के एडिशनल एसपी बजरंग सिंह ने बताया कि एसीबी मुख्यालय जयपुर में पिछले दिनों एक केस दर्ज हुआ था। इसमें शिकायतकर्ता ने बताया था कि निर्दोष हुए उसका नाम नहीं रखने की अवेज में 2 की रिश्वत मांगकर परेशान किया जा रहा है। शिकायतकर्ता ने एसीबी को बताया था कि एसओजी एएसपी दिव्या मित्तल ने मुझसे कहा था कि तुम्हारे पास दलाल का फोन आएगा। इसके बाद दलाल का फोन आया, मुझे उदयपुर बुलाया गया। वहां दिव्या मित्तल के रिसोर्ट और फार्म हाउस में दलाल ने डरा धमकाकर 2 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी। इसके बाद एसीबी को शिकायत दर्ज कराई। एसीबी के एएसपी बजरंग सिंह ने बताया कि शिकायत के बाद वेरिफिकेशन करवाया गया। दलाल पैसे लेने के लिए आ भी गया था, लेकिन कार्रवाई नहीं हो पाई। सोमवार को यानी कि आज कोर्ट से वारंट लेकर 5 स्थानों पर कार्रवाई की जा रही है। शिकायतकर्ता ने बताया कि दिव्या मित्तल के लिए पहली किस्त के तौर पर 25 लाख रुपए दलाल को देने गया था, जो शक होने के कारण फरार हो गया था। इधर एसीबी ने रंगे हाथों पकड़ने के लिए ट्रैप का इंतजाम भी कर लिया था, लेकिन वो फेल हो गए। एसीबी को घूस की डिमांड की बात सही होने के बाद जानकारी मिली तो कोर्ट के आदेश से सर्च वारंट जारी करवाया गया। दिव्या मित्तल के सभी ठिकानों पर एक साथ सर्च ऑपरेशन चलाया गया। अजमेर में जयपुर रोड स्थित एआरजी सोसाइटी में दिव्या के फ्लैट में खुद दिव्या के सामने सर्च कार्रवाई को अंजाम दिया गया। अजमेर के अलावा जयपुर, उदयपुर और झुंझुनू में 5 जगहों पर छापा चल रहा है। मित्तल ने कहा कि अगर मैंने रिश्वत मांगी होती तो मैं यहां नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि यह सब ड्रग माफियाओं का रैकेट है ताकि उनके पास से फाइल हट जाए, क्योंकि मैं उन्हें लगातार ट्रैक कर रही थी। उन्होंने आरोप लगाया कि अजमेर जिला पुलिस के कई अधिकारी इसमें मिले हुए हैं। आपको बता दें कि मई 2021 में अजमेर पुलिस ने कुल 16 करोड़ रुपए से ज्यादा की नशीली दवाइयां पकड़ी थी। इसमें जयपुर में 5.5 करोड़ और अजमेर में 2 बार कार्रवाई करके 11 करोड़ की दवाइयां जब्त की जा चुकी है। यह सभी दवाइयां विभिन्न ब्रांड की थी, लेकिन अधिकांश में सॉल्ट ट्रामोडोल है। नशीली दवाइयों के मामले की जांच में कोताही बरतने पर अजमेर जिला पुलिस के तत्कालीन डीएसपी मुकेश सोनी, क्लॉक टावर थाना अधिकारी दिनेश कुमावत, एसओजी के इंस्पेक्टर बुराराम खिलेरी को रेंज से बाहर कर दिया था। इन पर आरोपियों को बचाने का आरोप था। तत्कालीन डीजीपी ने कोर्ट के आदेश के बाद तीनों को रेंज से बाहर कर दिया था। बाड़मेर में एक होटल मालिक की सड़क हादसे में मौत हो गई। होटल मालिक पैदल होटल की तरफ जा रहा था। इसी दौरान पीछे से आ रही बाइक ने टक्कर मार दी। घायल को तुरंत प्राइवेट गाड़ी से अस्पताल में भर्ती करवाया गया, फिर सांचौर रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। घटना बाड़मेर जिले के गुडामालानी अन्नपूर्णा आश्रम के पास की है। पूरी घटना मौके पर लगे सीसीटीवी कैद हो गई। मृतक के पिता
भारती ने पुलिस को रिपोर्ट देकर बताया कि बेटा प्रकाश भारती जो कि 27 साल का है वो होटल चलाता है। 14 जनवरी को गुड़ामालानी सर्किल से मैन बाजार जाने वाली सड़क पर खड़ा था। इतने में मैन बाजार की तरफ से आ रही बाइक सवार ने टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद प्रकाश भारती सड़क पर गिर गया। इसके सिर पर गंभीर चोटें आ गई। इलाज के लिए पहले गुड़ामालानी अस्पताल, सांचौर अस्पताल और फिर जोधपुर एम्स में भर्ती करवाया। इलाज के दौरान बेटे की मौत हो गई। गुड़ामालानी थाने के हेड कांस्टेबल गोमाराम के मृतक के पिता की रिपोर्ट पर बाइक सवार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल जांच शुरू कर दी है। मृतक प्रकाश भारती 8वीं पास था। पिता के साथ खेती का काम करता था। 3 साल पहले गुड़ामालानी में होटल खोला था। माता पिता बुजुर्ग है। 2 भाई है जो इससे छोटे हैं। मृतक प्रकाश भारती की शादी 2015 में हुई थी। इसके 2 बच्चे हैं। लड़का 1 साल का है, लड़की 5 साल की है। परिवार की पूरी जिम्मेवारी मृतक के सिर पर थी। प्रत्यक्षदर्शी किशोर कुमार ने बताया कि प्रकाश होटल से डिवाइडर क्रॉस कर सामान की डिलीवरी के लिए गया था। सामान देकर वापस जाने लगा। डिवाइडर तक पहुंचा। पीछे से किसी ने आवाज देकर बुलाया। वह वापस घूमकर मुड़ा। उसी समय तेज रफ्तार से आ रही बाइक ने टक्कर मार दी और प्रकाश की मौके पर ही बेहोश हो गया। 3 महीने पहले एक्सीडेंट को लेकर हुए विवाद में आज फायरिंग हो गई। गोली लगने से एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत हो गई और 3 घायल हो गए। घटना को लेकर लोगों ने रास्ता जाम कर दिया और प्रदर्शन किया। मामला दौसा जिले के मंडावर थाना इलाके का है। जानकारी के अनुसार पालोद गांव में हीरालाल योगी जो कि 60 साल के हैं और रामेश्वर और मोतीलाल पड़ोसी है। 3 महीने पहले एक एक्सीडेंट को लेकर दोनों परिवारों के बीच में विवाद चल रहा है। रविवार शाम को दोनों का परिवार एक कपड़े की दुकान पर पहुंच गया। यहां एक्सीडेंट को लेकर एक बार फिर से विवाद हो गया। इस पर रविवार रात दोनों पक्षों में जमकर झगड़ा हुआ। गांव वालों ने जैसे तैसे करके मामला शांत करा दिया। आज सुबह एक बार फिर से हीरालाल योगी और रामेश्वर मोतीलाल का परिवार आमने सामने हो गया। मामला इतना बढ़ गया कि दोनों परिवारों के बीच जमकर पथराव होने लगा। रामेश्वर और मोतीलाल के परिवार की ओर से ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में हीरालाल योगी और अलका पत्नी दीपाराम योगी घायल हो गया। इन्हें मुंडावर हॉस्पिटल लाया गया जहां इनकी मौत हो गई। वहीं फायरिंग में परिवार के दूलीचंद, बाबूलाल और चेतराम भी घायल हो गए। पुलिस के अनुसार हीरालाल योगी के बेटे संतराम का 3 महीने पहले एक्सीडेंट हो गया था और इस हादसे में उसकी मौत हो गई थी। परिवार का आरोप था कि रामेश्वर और मोतीलाल के परिवार ने उनकी हत्या कर मार डाला है और इसके बाद मामला भी दर्ज करवाया था। तभी से दोनों परिवारों के बीच विवाद चल रहा है। रविवार को भी इसी बात को लेकर विवाद हो गया था। हीरालाल योगी के परिवार का कहना है कि रविवार रात हुए झगड़े में पुलिस को भी सूचना दी गई थी लेकिन कोई मौके पर नहीं पहुंचा। वहीं 2 की मौत के बाद परिजनों ने हॉस्पिटल में के आगे जाम लगा दिया है। परिजन आरोपी की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हैं। ऐसे में 3 थानों महुआ, मंडावर और सलीमपुर पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। इधर मामले को लेकर राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा मौके पर पहुंचे जहां एएसपी डॉक्टर लालचंद और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में वार्ता चल रही है। पीड़ित परिवार आरोपियों की गिरफ्तार की मांग पर अड़ा हुआ है। झुंझुनू के उदयपुर वाटी में रविवार दोपहर नशे में एक युवक ने मंदिर में शिव परिवार की मूर्तियों को खंडित कर दिया। आक्रोशित लोगों ने युवक के पैर रस्सी से बांधकर उसे पीपल के पेड़ पर उल्टा लटका दिया। इसके बाद बेरहमी से उसकी पिटाई कर डाली। इस दौरान महिलाएं चिल्लाती रही कि इसे छोड़ दो, मर जाएगा, लेकिन लोगों ने उनकी एक नहीं सुनी और पीटते रहे। मामला उदयपुर वाटी के वार्ड संख्या 18 स्थित खटीको के मोहल्ले का है। जानकारी के अनुसार घाट नाला स्थित खटीको के मोहल्ले में रविवार दोपहर को एक आदतन शराबी युवक ने मंदिर में मूर्तियों को खंडित कर दिया। गुस्साए लोग पुलिस थाने गए और युवक को पकड़ने की मांग की। पुलिस ने कोई त्वरित कार्रवाई नहीं की तो मोहल्ले के लोग ने युवक के घर पहुंचकर उसके परिवार के लोगों को घटना के बारे में बताया और वहां पर हंगामा किया। आरोपी के पिता ने मामले में कुछ भी करने से मना किया तो लोगों ने युवक को पकड़कर उसके पैर रस्सी से बांध दिए। इसके बाद मोहल्ले में पीपल के पेड़ पर उल्टा लटका दिया और बेरहमी से उसकी पिटाई कर दी। मौके पर मौजूद महिला आरोपियों को बार बार छोड़ने की गुहार लगाती रही। कुछ देर उल्टा लटकने के बाद और मारपीट के बाद आरोपी युवक को छोड़ दिया। इस दौरान कुछ लोगों ने घटना का वीडियो बना लिया। वीडियो जब पुलिस तक पहुंचा तो रात को मोहल्ले के लोगों को बुलाकर मामला दर्ज किया है।
हालांकि पुलिस ने इस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। स्थानीय लोगों ने बताया कि आरोपी युवक शराब के नशे में लोगों को परेशान करता है। उसकी शिकायत थाने में अक्सर जाने की वजह से पुलिस वाले भी इसे गंभीरता से नहीं लेते। करीब 2 महीने पहले भी इसी मंदिर में मूर्तियों को खंडित कर दिया था। इस पर युवक को समझाइश के बाद छोड़ दिया था। लोगों ने चंदा एकत्र करके मूर्तियों की वापस स्थापना की थी। राजस्थान में बर्फ जमाने वाली सर्दी जारी है। चूरू, सीकर, बीकानेर, जयपुर समेत कई जिलों के ग्रामीण अंचलों में कड़ाके की सर्दी से खेतों में बर्फ जम गई है। पाला खेतों में ही जम गया है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक कड़ाके की सर्दी का यह दौर अगले 2 दिन और रहेगा। उदयपुर में तो ठंड ने 12 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 19 जनवरी से मौसम में बदलाव आएगा और तापमान बढ़ने लगेगा। तब लोगों को शीतलहर और कड़ाके की सर्दी से राहत मिलने के आसार है। मौसम विभाग ने 23 और 24 जनवरी को एक बड़ा सिस्टम बनने की संभावना जताई है, जिससे राजस्थान के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। आज के मौसम की बात करें तो जयपुर के जोबनेर, सीकर के फतेहपुर के अलावा माउंट आबू, चूरू में तापमान माइनस में दर्ज किया गया। -6 डिग्री सेल्सियस के साथ माउंट आबू सोमवार को सबसे ठंडा रहा। यहां कल तापमान इससे भी ज्यादा ठंडा यानी कि -7 डिग्री सेल्सियस रहा था। माउंट में दूसरे दिन भी मैदानी और पहाड़ी इलाके बर्फ से ढके नजर आए। जयपुर के जोबनेर में पारा आज -4.2 और सीकर के फतेहपुर में -3.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इन दोनों ही शहरों में लगातार दूसरे दिन पारा माइनस में दर्ज हुआ है। जयपुर शहर में जोबनेर के अलावा दूसरे आसपास के ग्रामीण इलाकों में भी पारा जमाव बिंदु पर दर्ज हुआ, जिसके चलते यहां खेतों में बर्फ जम गई। चूरू में आज भी दूसरे दिन पारा -2.5 डिग्री पर दर्ज हुआ। इन जिलों के अलावा बीकानेर, गंगानगर, झुंझुनू में भी ग्रामीण इलाकों में पारा जमाव बिंदु के नजदीक पहुंच गया है। यहां खेतों में ओस की बूंदें बर्फ में तब्दील नजर आई। पेड़ों और खेतों पर लगी बाड़ पर ओस जम गई, जो दिखने में किसी कांच के झूमर की तरह दिखाई दी। सीकर, चूरू, माउंट आबू के अलावा आज अलवर, भीलवाड़ा में भी तापमान जमाव बिंदु पर दर्ज हुआ। यहां न्यूनतम तापमान 0 पर पहुंच गया, जिससे यहां भी मैदानों और खेतों में बर्फ जम गई। इधर सीकर शहर में आज पारा -2 डिग्री सेल्सियस पर दर्ज हुआ। सीकर में यह सीजन का सबसे कम तापमान रहा है। खबरों में लेते हैं अब एक छोटा सा विराम। कितनी देर से ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं कहाँ मिलेगी इलेक्ट्रिकल्स की दुकान। भैया, यहाँ नजदीक में कोई इलेक्ट्रिकल्स की दुकान है क्या? कब से ढूंढ रहा हूँ, परेशान हो गया हूँ। अरे परेशान क्यों होते हो? मोबाइल में www.locas.com पर सिर्फ सर्च करना है। मुझे लोकास बता रहा है अगले चौराहे से आगे जाकर इलेक्ट्रिकल्स की दुकान है। थैंक यू बेटा। अब इधर उधर मत घूमो, सिर्फ सर्च करो www.locas.com पर। विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं आगे की और खबरें। शहर के महावीर नगर थाना क्षेत्र में देर रात एक कोचिंग स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया। मृतक कोचिंग स्टूडेंट अली राजा, जो कि 17 साल का है, यूपी के शाहजहांपुर का निवासी था और कोटा में रहकर जी की तैयारी कर रहा था। बताया जा रहा है कि वह पिछले 1 महीने से कोचिंग नहीं जा रहा था। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को न्यू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की मॉर्चरी में रखवाया है। परिजनों को सूचना दी है। परिजनों के आने के बाद पोस्टमार्टम किया जाएगा। फिलहाल सुसाइड के कारण सामने नहीं आया है। महावीर नगर थाना एसआई अवधेश ने बताया कि अली राजा जुलाई 2022 में कोटा आया था और महावीर नगर 3rd इलाके में एक हॉस्टल में रह रहा था। वो जी की तैयारी कर रहा था। रविवार शाम को उसने हॉस्टल के कमरे में फांसी लगा ली। उसके दोस्त तुषार ने जब फोन किया तो अली राजा ने फोन रिसीव नहीं किया। उसने
कमरे के बाहर जाकर गेट खटखटाया। गेट नहीं खोलने पर हॉस्टल संचालक को सूचना दी। हॉस्टल संचालक ने पुलिस को मौके पर बुलाया। गेट तोड़ा तो अली पंखे से फांसी कर फंदे पर लटकता हुआ मिला। पता लगा है कि वह 1 महीने से कोचिंग नहीं जा रहा था और दोस्तों से कम ही बातचीत कर रहा था। कल दिन में वह ठीक था। उसकी परिजनों से भी बात हुई बताई जा रही है। उसके परिजन मुंबई में रहते हैं। मौत की सूचना पर परिजन मुंबई से रवाना हो चुके हैं। परिजनों के आने के बाद ही पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। पोस्टमार्टम के बाद मौत के कारण सामने आएंगे। बर्थडे के 7 दिन बाद युवक की मौत हो गई। शादी से घर लौटते समय बदमाशों ने उसका किडनैप कर जान से मार दिया। बॉडी को सुनसान इलाके में फेंक कर भाग गए। पुलिस ने रविवार देर रात करीब 2 बजे शव बरामद किया। मामले में युवक के काका ने उसके ही रिश्ते में जीजा और उसके परिवार पर हत्या करने का आरोप लगाया है। मामला पाली जिले का है। सीओ सोजत मृत्युंजय मिश्रा ने बताया कि रूपावास गांव का रहने वाला 32 साल का कुलदीप सिंह किशोर सिंह राजपुरोहित रविवार रात कार से शादी समारोह से लौट रहा था। मरुधर केसरी मार्ग पर 2 गाड़ियों में सवार होकर आए बदमाशों ने उसकी कार को टक्कर मारकर किडनैप कर लिया। इसके बाद लाठी सरियों से इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। मौके से गुजर रहे लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। जेतारण थाने के निम्बोल गांव में सुनसान इलाके में बॉडी मिली, जिसे जेतारण हॉस्पिटल की मॉर्चरी में रखवाया गया है। वहीं बदमाशों को पकड़ने के लिए जगह जगह नाकाबंदी की गई है। सीओ ने बताया कि हॉस्पिटल ले जाने के बाद युवक की पहचान कर परिजनों को जानकारी दी गई है। मामले में युवक के चाचा रूपावास गांव के रहने वाले शार्दुल सिंह राजपुरोहित ने मृतक के रिश्ते के जीजा अहमदाबाद के जगदम्बा कॉम्प्लेक्स निवासी भवानी सिंह राजपुरोहित, उसके पिता सुरेश सिंह राजपुरोहित और काका नाथू सिंह राजपुरोहित समेत अन्य के खिलाफ किडनैप कर हत्या करने का मामला दर्ज करवाया है। फिलहाल रंजिश के चलते हत्या करने का मामला सामने आया है। युवक के चाचा ने बताया कि कुलदीप सिंह के रिश्ते की बहन का अपहरण कर अहमदाबाद निवासी भवानी सिंह राजपुरोहित ने शादी की थी। जुलाई 2022 में भवानी सिंह के अत्याचारों से परेशान होकर बच्चे के साथ पीहर रूपावास वापस आ गई थी। तब से वह अपने पीहर में रह रही है और पति भवानी सिंह राजपुरोहित और उसके परिवार के खिलाफ शिवपुरा में मामला दर्ज करवा रखा था। रिपोर्ट में शादी का नाटक कर कई बार रेप और बंधक बनाकर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। आईपीएल के पूर्व अध्यक्ष ललित मोदी लंदन में ऑक्सीजन सपोर्ट पर है। उन्हें 2 हफ्तों में दूसरी बार कोरोना हो गया है। बीमारी के बीच उन्होंने बड़ा फैसला लिया, अपना सब कुछ बच्चों को सौंप दिया। ललित मोदी को उन्हें 3 दिन पहले ही मैक्सिको सिटी से एयरलिफ्ट करके लंदन के अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। अस्पताल से उन्होंने फैमिली ट्रस्ट से इस्तीफा देकर बेटे रुचिर को परिवार की कमान सौंपने का ऐलान किया। ललित मोदी ने के मोदी फैमिली ट्रस्ट की ललित कुमार मोदी यानी कि LKM ब्रांच बेटे रुचिर को सौंप दी। ललित मोदी ट्रस्ट के लाभार्थी नहीं रहेंगे। उन्होंने अपने इस्तीफे का भी ऐलान किया। इस ट्रस्ट को लेकर ललित मोदी की मां बीना और बहन के बीच कानूनी लड़ाई जारी है। इस फैसले पर उनकी मां बीना मोदी ने अभी कोई प्रतिक्रिया देने से इनकार किया है। ललित मोदी ने ट्वीट किया कि मैं जिस दौर से गुजरा हूं उससे यह सबक मिला कि अब रिटायर होने और आगे बढ़ने का वक्त है। यह बच्चों को बढ़ाने का वक्त है। मैं उन्हें सब सौंप रहा हूं। के मोदी फैमिली ट्रस्ट के मेंबर्स को लिखी चिट्ठी में 3 अहम बातें सामने आई है। पहली बात कि के मोदी फैमिली ट्रस्ट को लेकर ललित मोदी ने इसके मेंबर को चिट्ठी लिखी है। कहा कि उनकी मां और बहन के बीच काफी लंबे समय से केस चल रहे हैं। समझौते के लिए कई दौर की बातचीत के बावजूद कोई समाधान नहीं निकला। इसके बहुत परेशानी हुई है। उन्होंने लिखा कि बेटी आलिया से चर्चा के बाद ही यह फैसला लिया गया है। दूसरी मेन बात सामने आई कि ललित मोदी ने लिखा है कि मैं कहना चाहता हूं कि मेरे दोनों बच्चे समान रूप से लाभार्थी है, लेकिन लीडर एक ही हो सकता है। मेरी बेटी बहुत ही स्मार्ट है, लेकिन दुर्भाग्य से वह रोल नहीं चाहती। एक बार चेयरमैन के निर्देश पर उन्हें दफ्तर से बाहर निकालकर ताला लगा दिया। दूसरी बार अध्यक्ष ने उसकी कार हटा दी जब वह डिनर के लिए बाहर गई हुई थी। वह मेरे पिता की मौत के बाद बनाए गए दुश्मनी के माहौल को नहीं संभाल सकती। ललित मोदी ने तीसरी और आखिरी बात लिखी है कि बहन और मां के साथ विवाद को लेकर फैमिली में बंटवारे को लेकर पिता से हुई गलती का जिक्र वहां पर किया है। ट्वीट में लिखा है कि मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूं। 59 साल की उम्र में यह सही वक्त है, लेकिन मेरे पिताजी के पास अगली पीढ़ी के लिए यह करने का वक्त नहीं था। मैं वह भारी गलती
नहीं दोहराना चाहता। के मोदी फैमिली ट्रस्ट पर ललित मोदी, उसकी मां बीना मोदी और बहन के बीच चल रही कानूनी लड़ाई पर कोर्ट ने समझौते की पहल की थी। 2022 में ललित मोदी की तरफ से प्रसिद्ध वकील हरीश साल्वे और उनकी मां की तरफ से कपिल सिब्बल सहित अन्य वकीलों ने समझौते पर बातचीत की थी, लेकिन कोई हल नहीं निकला था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में ललित मोदी के पिता के मोदी के निधन के बाद परिवार में झगड़ा बढ़ गया था। के मोदी फैमिली ट्रस्ट की संपत्ति को लेकर यह विवाद है। मोदी ने कोर्ट में दावा किया कि संपत्ति बेचने को लेकर ट्रस्ट के सदस्यों के बीच कोई एक राय नहीं थी। फिर भी संपत्ति बेचना शुरू हुआ और उसका बराबर हिस्सा 1 साल के अंदर ट्रस्ट के सदस्यों को नहीं मिला, जबकि ललित की मां बीना मोदी का दावा है कि ट्रस्ट की कोई संपत्ति बेची ही नहीं गई है। भारत से भागने के बाद ललित मोदी लंदन के प्रतिष्ठित 117 स्लो एंड स्ट्रीट पर 5 मंजिला मैंसन में रहते हैं। यह 7000 स्क्वायर फीट में फैला है। इस आलीशान बंगले में 8 डबल बेडरूम, 7 बाथरूम, 2 गेस्ट रूम, 4 रिसेप्शन रूम, 2 किचन और 1 लिफ्ट है। मोदी ने इसे लीज पर ले रखा है। 2011 में इस घर का किराया हर महीने 12 लाख रुपये था। लंदन एस्टेट एजेंटों के मुताबिक वर्तमान में इसका किराया 20 लाख रुपये प्रति महीने से ज्यादा होगा। अजमेर जिले में पड़ती कड़ाके की ठंड में चूल्हे के पास हाथ सेकना 5 साल के बच्चे को भारी पड़ गया। चूल्हे से निकली चिंगारी से वह झुलस गया। बच्चे को बचाते वक्त दादा के भी हाथ जल गए। घटना नसीराबाद के रामसर गांव की है। परिवार के लोग बच्चे को तुरंत JLN हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। उसे प्राथमिक उपचार देने के बाद भर्ती करवाया गया। दादा को भी प्राथमिक उपचार देने के बाद छुट्टी दे दी गई है। हादसे को लेकर नसीराबाद थाना पुलिस जांच में जुटी है। जानकारी के अनुसार सोमवार यानी कि आज सुबह नसीराबाद के गांव रामसर में 5 साल का जितेंद्र सीताराम अपने घर के बाहर सर्दी से राहत पाने के लिए हाथ सेक रहा था। उसकी मां संपत पास में ही बर्तन धो रही थी और परिवार के लोग घर के अंदर बैठे थे। जितेंद्र के हाथ सेकने के दौरान चूल्हे से निकली चिंगारी अचानक उसके ऊपर आ गई, जिससे वह भयानक तरीके से झुलस गया। उसके झुलसते ही पास में बैठी मां चिल्ला पड़ी और परिवार के लोग वहां पहुंच गए। दादा कालू के द्वारा हाथों से आग को बुझाया गया। बाद में परिवार के लोग बच्चे को स्थानीय हॉस्पिटल में ले गए, लेकिन उन्होंने वहां से अजमेर के JLN हॉस्पिटल में रेफर कर दिया। हॉस्पिटल में डॉक्टर द्वारा जितेंद्र को प्राथमिक उपचार देने के बाद भर्ती किया गया है। हादसे में दादा कालू के हाथ भी जल गए हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार देने के बाद छुट्टी दे दी गई है। हादसे को लेकर नसीराबाद पुलिस जांच में जुटी है। हॉस्पिटल प्रशासन के अनुसार हादसे में 5 साल का जितेंद्र 60% झुलस चुका है। इसके साथ ही उसके दादा कालू के दोनों हाथ जल गए हैं। इन सभी खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारा वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है के उद्देश्य के साथ खबरों को आप राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।